अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन लूज वेट विदाउट एनी डाइटिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हम इतना ज़्यादा ओबेसिटी पे फोकस इसलिए नहीं करते ताकि सारी दुनिया एक जैसी हो जाए, सब लोग पतले हो जाएं। बेसिकली ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जो अपने साथ और बहुत सी बीमारियां लाती है। So apparently, अगर कोई 25-year-old lady obese हैं, so when she will be around 30, there are a lot of chances that she may suffer from other metabolic conditions as well, like diabetes, PCOS, insulin resistance, etc. Obesity एक बहुत बड़ा चैलेंज जो अपने साथ लाती है, वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी और मेटाबॉलिक कंडीशंस को पैदा करती है जिसका आपको उस स्टेज पे तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। लेकिन अगर आप इसको प्रोलॉन्ग होने देंगे तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन के आपके सामने आएगा। वो लोग जिनके अंदर ओबेसिटी बहुत सालों तक रहती है और उनका वजन पहले से बढ़ता चला जाता है, उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप पीसीओएस का भी शिकार होंगे, डायबिटीज के भी पेशेंट बनेंगे और ब्लड प्रेशर का इशू भी आप तक आ पहुंचेगा। ये तो वो कॉमन चीजें हैं जो आपको पता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं अगर आपने अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल ना किया। मैं बिल्कुल जानती हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ओबेसिटी की वजह ओवर ईटिंग नहीं होती, और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो ओवर ईट नहीं करते, जिनकी डाइट बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह से खाना चाहिए, लेकिन और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ओबीस हो रहे हैं। सो आज मैं आपके साथ ऐसे 4 लाइफस्टाइल चेंज डिस्कस करूंगी जिससे आप लोगों का वजन बहुत जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा वेट लॉस नहीं है जो रिवर्स होगा, ये ऐसा वेट लॉस है जो लाइफ लॉन्ग आप लोगों के साथ रहेगा और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेगा, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी से आने वाली और बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। चलिए जी, सो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी पहली लाइफस्टाइल चेंज के हवाले से। इसमें मैं डिस्कस करूंगी ब्रेकफास्ट को। देखिए, ब्रेकफास्ट को हम ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम 8 से 10 घंटे की नींद के बाद अब अपना फास्ट तोड़ने वाले हैं और हम कुछ खाने वाले हैं। हम लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमें अपनी डाइट इस तरह से रखनी चाहिए कि जितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं खाने से ही आप उतनी ही एनर्जी बर्न कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सो इसमें मैं 2 कैटेगरीज के हवाले से डिस्कस करूंगी ताकि आपको मेरी बात ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इसमें पहली कैटेगरी में हमारे पास आती हैं हाउसवाइफ्स, या फिर वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या फिर वो बच्चे जो वेकेशन की वजह से घर पे हैं, उनका हॉलीडे सीजन चल रहा है। ये तो होगी कैटेगरी नंबर 1। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास उन लोगों की जो घर से बाहर जाके काम करते हैं, जिन्होंने ब्रेकफास्ट करने के ऑलमोस्ट आधे घंटे से 1 घंटे बाद घर से बाहर निकलना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है। कुछ एडवांस कंट्रीज में तो लोग साइकिल पे भी जाते हैं, साइकिल के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। इस कैटेगरी में हमारे पास ऑफिस वर्कर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। अब आप लोगों के पास ये दोनों कैटेगरीज हैं। आप मुझे बताएं कि हाई एनर्जी डेंस डाइट किस कैटेगरी को चाहिए होगी, कैटेगरी 1 को या कैटेगरी 2 को? ऑफ कोर्स कैटेगरी नंबर 2 को। इसकी रीजन ये नहीं है कि वो घर से बाहर जा रहे हैं और घर से बाहर जाके ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। बेसिकली इसकी वजह यह है कि उनकी बॉडी मूवमेंट की तरफ है, उनकी बॉडी ज्यादा मूव करेगी। अब वो बच्चा जो घर पे है और अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहा है, उसने बहुत ज्यादा मूव नहीं करना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नाश्ता करते हैं और वो दोबारा लेट जाते हैं या वो बैठ के टीवी देखते हैं। इसी तरह बहुत सी हाउसवाइफ्स भी ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड्स या बच्चों के साथ नाश्ता करती हैं और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए दोबारा रेस्ट करती हैं। इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आपके लाइफस्टाइल को कौन सा ऐसा ब्रेकफास्ट पैटर्न है जो सूट करता है, जो कि मेक श्योर करेगा कि आप उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं जिसको आप आसानी से बर्न भी कर सकें। चलें जी, सो अब मैं बात करती हूँ कैटेगरी 1 से बिलोंग करने वालों को कैसा नाश्ता करना चाहिए और कैटेगरी 2 से बिलोंग करने वालों को कैसा नाश्ता करना चाहिए। कैटेगरी 1 में जिसमें हमारे पास हाउसवाइफ आती हैं, वो बच्चे आते हैं जो आजकल घर पे हैं छुट्टियों की वजह से, या फिर वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको अपने ब्रेकफास्ट को प्रोटीन रिच रखना चाहिए। आप लोग अपने नाश्ते में अंडा ऐड करें। अंडा एक कंप्लीट फूड है। अंडे के अंदर तमाम मिनरल्स, तमाम विटामिन हैं। सिवाय विटामिन सी के अंडे के अंदर वो सारे मिनरल्स और विटामिन मौजूद हैं जिसकी हमें एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए जरूरत होती है। इसके अलावा वो अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ऐड करें। विटामिन सी रिच फ्रूट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है।
एप्पल बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप खजूर ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में चिक पीस ऐड करें जो कि बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। इसी लिस्ट में हमारे पास कीनवा भी आता है। कीनवा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी दूर रखता है। ये सारे प्रोटीन रिच ऑप्शंस आप अपने ब्रेकफास्ट में लाजमी इंक्लूड करें। आप अपने ब्रेकफास्ट में 2 से 4 अंडे आराम से ले सकते हैं। और बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक एग्स अवेलेबल नहीं है या हम ले नहीं सकते। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो पोल्ट्री एग्स होते हैं वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बल्कि ऐसे काफी एग्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन ऑर्गेनिक एग से भी डबल होता है। सो आप अपने नाश्ते में इन प्रोटीन सोर्सेस को लाजमी लें। और अगर आप चाय पीना चाहते हैं अपने नाश्ते में, तो इन चीजों को कंज्यूम करने के बाद जिसे आप अपनी प्लेट खुद बनाएंगे, बेशक आप 2 अंडों के साथ 3 खजूरें ले लें, आप अपने नाश्ते को कंज्यूम करने के ऑलमोस्ट 15 मिनट से आधे घंटे बाद चाय पी सकते हैं। चाय उसी तरीके से बनाएं जिस तरह से असल में चाय बनती है। अगर आप एक बंदे ने चाय पीनी है तो आप 1 कप पानी लें, उसको उबलने दें। उसमें आप 1 टीस्पून पत्ती डालें। इलायची डालना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पे इलायची भी डाल सकते हैं और इसको कवर करके दम आने दें। 5 से 10 मिनट बाद आप इसमें 1/4 से भी थोड़ा कम दूध डाल के पी सकते हैं। हम लोगों ने अपनी कैलोरीज मैनेज करनी है, उतनी कैलोरीज लेनी है जितना हम बर्न कर सकें। तो आप इस स्टेज पे दूध पत्ती का इस्तेमाल मत करिएगा और चाय उस तरीके से बनाएं जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं बात करने वाली हूँ कैटेगरी नंबर 2 की, जिसमें हमारे पास वो लोग आते हैं जिन्होंने ब्रेकफास्ट करके आधे घंटे से 1 घंटे बाद अपने घरों से निकल के बाहर जाके काम करना है। आप लोग अपने ब्रेकफास्ट में पराठा ले सकते हैं और मेक श्योर करें कि आप अपने पराठे के अंदर ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि आप रोटी की तरह पराठे को बनाएं। रोटी की तरह पराठे को तवे पे डालें और इस स्टेज पे आप उस पे घी या फिर ऑयल लगा सकते हैं। आप लोग रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाश्ते में और मेक श्योर करें कि आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी या पराठे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ आप लोग सालन ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं। 2 से 4 जितने मर्जी अंडे आप चाहते हैं आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। ये आपको गर्मी भी नहीं कॉज करता और अंडों का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुंचाएगा, इसका कोई नुकसान नहीं होता। आप लोग 1 कप दलिया भी खा सकते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी के नट्स डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। इसके अलावा आप इसके साथ खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों कैटेगरीज की ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं क्योंकि दोनों कैटेगरीज के लोगों के जो काम है और जो फिजिकल मूवमेंट है उसकी अकॉर्डिंग हम लोग उनको डाइट सजेस्ट करते हैं। आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और अब आप आने वाले दिनों में इनमें से कौन से लाइफस्टाइल चेंज को अडेप्ट करने वाले हैं। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। चलिए जी, सो अब बात करते हैं अपने दूसरे लाइफस्टाइल चेंज के हवाले से और ये है वाटर इनटेक। देखिए, अगर तो आपका ज्यादातर काम किचन में होता है या फिर आप लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के काम करते हैं, तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप एक जग में पानी लें और उस जग में से थोड़ी थोड़ी देर बाद ग्लास में डाल के पानी पीते रहें। जब तक आपकी वाटर इनटेक अच्छी नहीं होगी आपका वेट लॉस पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, और भी बॉडी के ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जिनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपकी बॉडी में प्रॉपर वाटर इनटेक होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में उतना पानी नहीं है जो कि उन बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए चाहिए, तो हमारे वो बॉडी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पीने से आपको वॉशरूम वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा रश करना पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाना पड़ रहा है। और पानी पीने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपना पानी पीना कैसे है। बेसिकली आपने पानी पीना नहीं है, आपने पानी खाना है। यू हैव टू ईट योर वाटर। आई एम गोना शो यू हाउ। आई हैव दिस थर्मस। टेक सम वाटर। टेक सिप बाय सिप। एटलीस्ट 3 से 4 दफा आपने अपने मुंह में पानी के घूंट को मिलाना है, जैसे कि आप मीट च्यू कर रहे हैं। इससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन आपके माउथ से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे माउथ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सर्दी के मौसम में डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे मुंह में छालों का निकलना बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। सो अगर आप इस तरीके से पानी पिएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है, बेशक आप कम पानी पी रहे हैं लेकिन आपके मुंह के छालों वाला मसला भी
खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड लाइफस्टाइल चेंज की तरफ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों की वजह से एक तो वैसे ही लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन होता है ज़्यादा सर्दियों में, और अगर आप लोग उठते ही अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे किसी भी फ्रेश एयर से या सनलाइट से, तो आपका स्ट्रेसफुल होने के चांसेस और डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ते हैं और बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में। तो आप जब भी सो के उठते हैं और फ्रेशन अप होने के बाद आप अपने कमरे में आते हैं, तो आप अपने कमरे की खिड़की के पर्दे खोल लें और सनलाइट को अपने कमरे तक आने दें, उसको एब्जॉर्ब करें अपने अंदर। ना सिर्फ ये विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, बल्कि सनलाइट होप का भी बहुत अच्छा सोर्स है। वो लोग जो जिंदगी में होपलेस है या उनको जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा, और इन्हीं वजूहात की वजह से वेट गेन एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। बहुत से लोगों का खाना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस तरह की डिप्रेसिंग थॉट्स, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड माहौल की वजह से आती है, कंजेस्टेड रूम्स की वजह से आती है, ऐसी जगहों की वजह से आती है जो बहुत तंग होती है, जहाँ पे कोई भी हवा का गुजर नहीं है, जहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, तो लोग वेट गेन की तरफ और बहुत अजीबोगरीब वेट गेन की तरफ जाते हैं। और आई एम श्योर आप में से भी काफी लोग ये सब एक्सपीरियंस करते होंगे। अगर तो आपके घर में धूप डायरेक्ट आती है और आप उस धूप में बैठ सकते हैं, तो आप जरूर कोशिश करें कि आप उस एरिया में एक चेयर रखें और इस तरह से बैठें कि सनलाइट आपके बैक को फोकस कर रही हो। आपके मुंह पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए, लेकिन आपकी बैक और आपके हाथ पांव हर चीज सनलाइट से एक्सपोज जरूर होनी चाहिए। अब मैं बात करने वाली हूँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज के हवाले से, जो कि है पोस्चर। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे कोई काम कर रहे हैं और आपने बहुत घंटों तक इसी स्टेट में रहना है, और इन कंडीशंस में आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका वेट गेन भी करवा सकता है और आपका वेट लॉस भी करा सकता है। और आपको पता है आपका गलत पोस्चर ओवर ईटिंग से भी कई ज्यादा नुकसानदेह होता है आपके वेट लॉस जर्नी में। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमने अपने बॉडी के जेस्चर्स को किस तरह से रख, हमने बैठना कैसे है, हमारी चिन कैसी होनी चाहिए, हमारी नेक की क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये सब बातें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आम तौर पे हम लोग जब किचन में काम कर रहे होते हैं या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं या हम लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं या आप अपने ऑफिस में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा तरीका ये होता है कि हमने अपने मसल्स को लूज छोड़ा हुआ है, हमारी कमर बेंड हुई हुई है, शोल्डर्स हम लोगों ने बिल्कुल ड्रॉप किए हुए हैं, और हमारी नेक की पोजीशन ऐसे होती है जिसकी वजह से हमारी डबल चिन बन रही होती है। डबल चिन बनने की एक बहुत बड़ी वजह हमारा पोस्चर है। वो लोग जिनकी बॉडीज इतनी हैवी नहीं होती लेकिन उनकी डबल चिन बहुत ज्यादा होती है, बल्कि वो डबल भी नहीं ट्रिपल चिन बन जाती है, उसकी रीजन आपका बॉडी पोस्चर है। इस सब को आप स्विच कर लें इन चेंजेस के साथ जिनका मैं जिक्र करूंगी, जो सही पोस्चर्स है, जिनकी वजह से आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी लुक भी बहुत फिट होगी। अगर आप लोग लंबे टाइम के लिए इस स्टेट में हैं, तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग अपने मसल को टाइट करने के लिए अपना सांस अंदर की तरफ खींचें। थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से करते रहें, क्योंकि आप बैठ के काम कर रहे हैं तो ये चीज आपके लिए आसान है। इवन अगर आप खड़े होकर भी काम कर रहे हैं तब भी आप इस तरह से अपनी सांस अंदर करें और सांस को रिलीज कर दें। इस तरीके से आपके मसल्स लूज नहीं होंगे और आपका अनवांटेड वेट गेन नहीं होगा। अपनी कमर को कोशिश करें कि स्ट्रेट करके बैठें, बेंड मत होने दें। अननेसेसरी बेंड होना आपकी कमर के लिए भी नुकसानदेह है। आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहना शुरू हो जाएगा इससे, और आप अल्टीमेटली अनवांटेड वेट गेन की तरफ जाएंगे। अगर मैं शोल्डर्स के हवाले से बात करूं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने शोल्डर्स को ब्रॉड करके बैठें, झुका के मत बैठे, ब्रॉड करके बैठे। जब भी बैठे ब्रॉड करके बैठे। डबल चिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि सिटिंग की वजह से हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। सो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपनी नेक का पोस्चर ऐसा रखें जब आप बैठे हुए हो जिससे आपकी स्किन लूज ना हो सके और आपकी डबल चिन ना बन सके। इसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जब भी आप बैठे तो कोशिश करें कि जो भी आपकी स्क्रीन है वो थोड़ी सी ऊपर हो और आप यूं करके देख रहे हैं। ये चीज क्लियर हो और यूं, जब आपकी निगाह ऊपर की तरफ है, आपका शोल्डर भी ब्रॉड रहेगा, आपकी कमर भी स्ट्रेट रहेगी और आपका विजन भी ऊपर की तरफ होगा। आपकी डबल चिन बनने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा बैठे बैठे जब भी पॉसिबल हो तो आप अपनी जबान को अपनी अपर पैलेट से, जिसको हम तालू कहते हैं, मिलाएं, लाइक दिस। 5 से 6 दफा आप इस चीज को करेंगे एक सेशन में।
तो आपको खुद ब खुद फायदा होगा कि आपको किसी भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपकी डबल चिन का मसला भी बिल्कुल सॉल्व हो गया है। चलें जी, सो ये सब था उन छोटी-छोटी चेंजेस के हवाले से जो आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएँगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि सिर्फ़ आपका वेट लॉस ही नहीं हो रहा, बल्कि आप ओबेसिटी की वजह से आने वाली और बहुत सी बीमारियों से बच रहे हैं। आपको अगर बॉडी पेन रहती है, आपकी वो पेन भी खत्म हो जाएगी, आपके जॉइंट्स का मसला है, आपका वो मसला भी खत्म हो जाएगा। ये 4 लाइफस्टाइल चेंजेस आज से ही अपनी रूटीन में लाएँ और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मेरी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत जल्द एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी आपकी खिदमत में और बताऊंगी आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड और बहुत कुछ। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।